राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो आज हम बनाएंगे 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो देखो एक पैटर्न मैंने यहाँ बना के रखा है और इसके साथ का कैप भी बनाया है, वीडियो में बनाएंगे। और मैं दोनों चीज़ आपको बनाना बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो देखो मैंने इसे कंप्लीट किया है 9 राउंड में, सॉरी 11 राउंड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मैंने इसे 11 रो में इसे कंप्लीट किया है। और इसकी चोली भी मैंने 1 2 3 4 5 6 इसकी चोली भी मैंने 6 राउंड में कंप्लीट की है। तो चलो इसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो देखो मेरे पास ये 3 प्लाई बूल है और ये ऑरेंज कलर है, और ये मेरे पास ये भी 3 प्लाई बूल है, तो ये भी ग्रीन कलर से है। और 9 नंबर की मेरे पास ये क्रोशिया है। तो आज हम इसी से बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों मेरे पास ये 5 नंबर की क्रोशिया चोली है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए 5 नंबर की पोशाक बनाएंगे। तो मैंने ये चोली बना के रखी है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और देखो मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर में मैंने इसे कंप्लीट किया है। मैं इसे 2 कलर से बनाऊँगी। मेरे पास ये ऑरेंज और ग्रीन कलर है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम यहाँ से अपना बेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन ली हमने और सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। दो डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर आगे वाली चैन में फिर से 2 बार, 1 सेम जगह फिर से 2, फिर आगे वाली चैन में 1 और सेम जगह 2। तो मैंने हर चैन में देखो 2 बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो पहले राउंड में हमने हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सबसे पहले हमने 3 चैन ली थी उसकी तीसरी वाली चैन में जाएंगे और यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ इस तरह से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहीं हम 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन ली, फिर सेम जगह एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर एक चैन लेनी है और आगे वाली चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, फिर ऊपर एक चैन, फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर ऊपर एक चैन लेंगे हम, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो हर चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और डबल क्रोशिया के बाद ऊपर हमें एक चैन लेनी है। इसी तरह से कोई भी चैन हमें स्किप नहीं करनी है। सारी चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ऊपर एक चैन लेते हुए आगे वाली चैन में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। तो ऊपर देखो हमने एक चैन ली, फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। ऊपर एक चैन और आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताओ। तो देखो ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हमने दूसरे राउंड में एक डबल क्रोशिया, ऊपर एक चैन, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को हमने कंप्लीट किया। अब हम एक चैन लेकर
ये जो सबसे पहले वाली हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे यहाँ और इसे यहाँ स्लिप स्टिच से इस तरीके से लॉक कर देंगे। लॉक किया, फिर 1 2 3 चेन ले ली हमने। 3 चेन लेकर अब देखो ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया और एक हमने 1 चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया किया है। अब हम ऊपर एक चेन लेंगे। एक चेन ली हमने, फिर से इसी 1 चेन के गैप में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम जगह फिर से। तो ये इस तरीके से हमारी ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लिए हमने ऊपर, फिर 2 डबल क्रोशिया किए। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये जो आगे वाली चेन है इसे स्किप करना है और इससे आगे वाली चेन में फिर से हमें एक डबल क्रोशिया किया, फिर सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया किया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर हमने ऊपर एक चेन ली और फिर हमने एक और डबल क्रोशिया किया, फिर एक और। तो 2 डबल क्रोशिया, 2 एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब देखो हम ये जो आगे वाली चेन है इसे हम स्किप करेंगे और ये जो चेन है इसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है पहले। तो एक और सेम जगह फिर से, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है ऊपर, फिर से सेम जगह फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और 2। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया होती हैं। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब देखो फिर हमें आगे वाली चेन को स्किप करना है और फिर इससे आगे वाली में एक चेन छोड़नी है हमें और आगे वाली में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है पहले। तो एक हो गए, 2, फिर एक चेन और फिर 2 बार डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इस तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। अब देखो ये हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें इसकी जो तीसरी वाली चेन है शुरू में यहाँ इसे हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक किया, अब आगे वाली चेन में फिर से लॉक करेंगे। अब ये जो 1 चेन का गैप है इसमें भी हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक किया, अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है यहाँ और फिर से हमें इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। एक चेन लेंगे, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, एक और सेम जगह फिर से। तो 2 डबल क्रोशिया। अब हमें एक चेन लेनी है ऊपर 4 डबल क्रोशिया के बाद। अब आगे वाली इसमें फिर से हमें एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक सेम जगह फिर। अब फिर हमें एक चेन ऊपर, फिर आगे वाली 4 डबल क्रोशिया की थी हमने, उसमें 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी, उसमें हमें फिर से वर्क करना है। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारी ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ हो जाएंगे। फिर हमें ऊपर एक चेन लेनी है और फिर से हमें आगे इसमें वर्क करना है। तो इसी तरह से अब हमें ऊपर एक चेन लेनी है 4 डबल क्रोशिया के बाद, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर एक चेन, फिर आगे वाली जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया की थी 1 चेन का गैप किया तो उसमें हमें फिर से वर्क करना है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो देखो मेरी ये चौथी राउंड, 4 राउंड भी इसके कंप्लीट हो गए मेरे। अब हमें क्या करना है, इसकी जो सबसे पहले 3 चेन ली थी, एक चेन लेकर ये जो तीसरी वाली चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया। अब आगे वाली चेन में फिर से हम स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे
लॉक किया। अब हम यहीं 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसी 1 चेन के गैप में फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर ऊपर एक चेन। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से हम 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। दो डबल क्रोशिया हुआ। अब हमें यहाँ ऊपर एक चेन नहीं लेनी, अब आगे वाली जहाँ हमने 1 चेन का गैप किया है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, वहाँ फिर से हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से आगे वाली में जाना इस तरीके से। देखो ये जो 1 चेन का गैप है 2 डबल क्रोशिया के बाद, इसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये अपना 5वां राउंड कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो मेरा ये मतलब 1 2 3 4 5 ये मेरा 5th रो भी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद इसके 4 रो और कंप्लीट करनी है। 4 राउंड मतलब सेम यही डिज़ाइन, सेम यही पैटर्न से यूज़ करना है हमें। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, फिर एक बीच में चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इसकी 4 रो कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो इस तरीके से देखो मैंने ये 1 चेन के गैप में आ गई मैं। अब 1 2 3 चेन ली मैंने, फिर से हम इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक जो 3 की चेन है इसे भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। ऊपर हम एक चेन लेंगे। अब फिर से हम इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। इस तरीके से हमारी ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब हमें इसके बाद 4 डबल क्रोशिया के बाद कोई चेन नहीं लेनी है। आगे वाली जो 2 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी हमने, उसमें फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो इसके बाद मैं इसके 2 राउंड और कंप्लीट करती हूँ सेम ऐसे ही, और फिर मैं आगे का पैटर्न फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। इस तरह से इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने इसके अपने 7 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से हम शुरू से लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 राउंड मैंने इसके कंप्लीट कर दिए। अब हम क्या करना है, अब हमें यहाँ जो तीसरी वाली चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक किया। आगे वाली चेन में फिर से जाएंगे हम, फिर से स्लिप स्टिच से लॉक किया। अब ये जो 1 चेन का गैप है इसमें जाएंगे और यहाँ फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से सेम जगह एक और डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक सेम जगह फिर से। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन, 1 और 2। फिर से इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 2 चेन, 1 और 2। फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन, 1 और 2। फिर से 1 चेन के गैप में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। पहले 1 हो गई और 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो
देखो मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने ये जो अपना 7 राउंड कंप्लीट किया तो उसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन ली थी। अब जो मैं ये 1 चेन का गैप बोल रही हूँ, इसमें मैंने 7 राउंड में 1 चेन ली थी 4 डबल क्रोशिया के बाद। तो उसमें जाकर हम 2 चेन लेकर उसमें सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। तो देखो अब हम 2 चेन लेंगे और ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 और 2 चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशिया के बीच में फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और ये जो 1 चेन का गैप है इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर आगे 1 चेन के गैप में डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 हमने चेन ली थी, उसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे इस रो को। ये हमारी 8th रो है, मतलब 8वां राउंड है। तो 1 चेन, 2 चेन और फिर इसमें 1 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे का पैटर्न बताती हूँ आपको क्या करना है। अब देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारी 8th रो थी। अब हमें क्या करना है, अब इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें जाएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक किया, आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और जहाँ हमारा ये 1 चेन का गैप है इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब 1 2 3 चेन लेनी है, 3 चेन ली, फिर इसी में तो ये हमारी देखो 3 चेन ली है ना, ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और 1 और डबल क्रोशिया कर लिया हमने। अब हमें 1 चेन लेनी है। अब हमें यहाँ 2 डबल क्रोशिया और करना है, 2 डबल क्रोशिया हुआ। अब हमें देखो हमने 2 चेन ली थी यहाँ, अब हमें 3 लेनी है, 1 2 3 चेन ली और जहाँ हमने इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था वहीं जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ हम फिर से 1 चेन के गैप में यहाँ 2 डबल क्रोशिया के बाद जो 1 चेन का गैप किया था उसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 चेन लेनी है, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, 1 2 3 चेन ली। अब ये देखो हमने यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था तो यहीं हम इसे जॉइंट करेंगे फिर, और यहाँ फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में हमने 1 चेन का गैप किया था, इसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ये 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर 1 2 3 चेन, फिर देखो ये 1 चेन का सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ जॉइंट किया था 2 चेन लेकर, यही हम फिर से इसे जॉइंट करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 2 और ये 3। फिर से हम ये 4 डबल क्रोशिया हैं, 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 चेन थी, यहाँ हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। तो पहले हम 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इस रो को भी, ये मेरी 9 रो है, मतलब 9वां राउंड, तो इसी तरह मैं इसे कंप्लीट करूँगी। फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। अब देखो हमने ये 3 की चेन बना ली है और हम इसे यहाँ इसमें जॉइंट करेंगे, जहाँ हमने इसे 1 चेन का गैप किया तो वहाँ जॉइंट करके 1 चेन लेकर इस धागे को हम यहीं कट करेंगे। कट कर दिया मैंने। अब देखो मैंने इसके कितने राउंड बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने इसे 9 राउंड में इसे कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ से अपना ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। तो ग्रीन कलर भी हम इसके बीच में से यहाँ से ऐड करेंगे।
जहाँ से हमने इस धागे को कट किया वहीं से हम इसे जॉइंट कर लेंगे धागे को। और यहाँ एक चेन ले ली। एक चेन लेकर अब 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चेन ली मैंने। अब 9 चेन लेकर अब ये जो आगे वाली है जो डिजाइन है इसके बीच में जो 1 चेन का गैप है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। जॉइंट किया और फिर से हम 9 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से देखो ये आगे वाली डिजाइन है, इसमें जो 1 चेन का गैप किया था हमने इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर आगे वाली ये डिजाइन है, इसमें बीच में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना। फिर 9 चेन लेनी है। तो इस तरीके से हमें इसे जॉइंट करते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो जहाँ से हमने इसे शुरू किया तो वहीं जाकर इसे जॉइंट करेंगे हम। तो यहाँ मैंने इसे जॉइंट किया है। अब देखो इसके अंदर हमें ये जो हमारा गैप है 9 चेन का, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया अपना बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मेरी ये 10 डबल क्रोशिया मैंने इसके अंदर बनाई है। अब हमें क्या करना है, आगे वाले में हमें फिर से बनाना है। तो इसके अंदर फिर से हम 10 डबल क्रोशिया फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया की। फिर इसके अंदर फिर 10 करेंगे हम। तो इसी तरह से हम 10 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अब देखो मैंने इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक करके धागे को कट कर दिया था। अब हमें यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो हम इसे ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे अपना। चलो यहीं से कर लेते हैं। यहाँ से हमने जॉइंट किया। एक 2 3 चेन ली। फिर से इसके अंदर ही एक और डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 फिर 1 2 3 चेन ली। फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच से लॉक किया। फिर 3 चेन लेंगे हम, जैसे हमने पिछले राउंड में किया वैसे ही सेम यही पैटर्न हम यहाँ फिर से यूज करेंगे ग्रीन कलर से। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया,
फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से इसके अंदर जॉइंट करेंगे इसे, फिर 1 2 3 चेन, फिर से जॉइंट यहाँ इसके अंदर, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 3 चेन। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने 3 चेन लेकर इसे यहाँ तीसरी वाली चेन में जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और लॉक करके कट कर देंगे यहीं धागे को। कट किया। अब ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें हम भी कट कर देंगे। इसे हम पहले इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ धागे को कट कर देंगे। देखो ये हमारी पोशाक बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैचिंग का कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए एक उंगली पर इस तरीके से लूप बनाएंगे। लूप बनाया, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन ले ली मैंने। अब इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अंदर ये जो सर्कल सा बन गया, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारी 3 की चेन, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये हमारी 3 डबल क्रोशिया, ये जो सर्कल है इसके अंदर हमें अपनी डबल क्रोशिया बनानी है। तो 3 हो गई हमारी। अब बनाएंगे हम इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे ही मैं इसमें 20 डबल क्रोशिया अपनी बना लेती हूँ। देखो मैंने 20 डबल क्रोशिया कर ली हैं। अब वो जो सबसे पहले 3 की चेन ली थी उसमें जाएंगे और यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, 1 2 3 चेन लेंगे फिर से, सॉरी 2 चेन लेंगे। अब 2 चेन ली हमने। अब इसी में हम फिर से अपना एक हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया। एक चेन में हमें एक बार करना है डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में 2 बार कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ इसके नीचे तीसरी चेन में यहाँ जॉइंट करना है इसे और एक चेन लेनी है। अब हमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है।
तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके अंदर पहली जो चेन ली थी उसमें ज्वाइंट करेंगे और यहाँ फिर से एक चेन लेकर फिर हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से मैं इसके 3 राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए 3 राउंड इसके कंप्लीट करते हैं, फिर आगे। देखो मेरे ये 3 राउंड हो गए, इसे हम कट करेंगे यहाँ। कट किया। अब हमें यहाँ से अपना ग्रीन कलर अपना फिर से लगाना। यहाँ से हमने ऐड किया अपना ग्रीन कलर और यहाँ 1 2 3 चेन करेंगे और इसके अंदर हमें एक और बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लेंगे, फिर से फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। और फिर से इसी में 3 बार डबल क्रोशिया। एक में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। इसमें हम 2 बार करेंगे, आगे वाली चेन में 3 बार करेंगे डबल क्रोशिया। कंप्लीट करके फिर तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे यहाँ कट कर देंगे। पहली वाली चेन में जाएंगे और यहाँ कट करके इसे एक चेन से कट करेंगे। तो ये कैप बनकर हमारा रेडी है इस तरीके से। और इस धागे को हम अंदर की साइड शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से शिफ्ट किया और ये धागे हम यहीं कट कर देंगे। ये अंदर की साइड भी है, इसे भी हम यहीं काट देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कैप बनकर रेडी है और ये हमारी पोशाक बनकर रेडी है। मैंने देखो इसे ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक है, तो मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो मैंने इसे 11 रो में यहाँ कंप्लीट किया है। और ये इसके साथ का कैप है और चोली का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और मेरे चैनल पर भी अपलोड है ये चोली 5 नंबर की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।